उतरना पड़ेगा। आप चंद्रयान बना सकते हैं, लेकिन आप सफाई के लिए, सफाई करने के लिए, सिविल साफ करने के लिए मशीन नहीं बना सकते। यहाँ पे दिखती है सरकार की वो पक्षधर्मिता, वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन हम उनको मजबूर करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, होने वाला काम है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको हमारी जान की कीमत नहीं है। सुरेखा जी, क्या कहेंगे? अभी आपने स्पीच में इतनी बातें बताई हैं कि इतना अच्छा आपने स्पीच किया लोगों के लिए, क्या कहेंगे? क्या जो बीजेपी सरकार है वो प्रताड़ना दिन पर दिन करती जा रही है, आपका कहना है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, वो तमाम मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ जो नीति अपनाए हुए है शोषण की और अत्याचार की, वो अब उसका अंत होने वाला है। हम हरियाणा में एक कहावत कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, फिर तो उनका पाप का घड़ा भर चुका है। जो वो जितना शोषण और अत्याचार कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब वो फूटने वाला है। और ये जनता के तमाम हिस्सों से जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, न केवल जो आज आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन करने वाले जो कर्मचारी हैं या मजदूर है, वो एक बात है, उनके समर्थन में जो आवाज़ें आज उठ रही हैं हरियाणा में, देश प्रदेश में, वो अलग बात है। और ये अब इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है, ये भी जनता को समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से सांप्रदायिकता फैला के, धर्म के नाम पे जहर फैला के, जाति के नाम पे जहर फैला के अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन अभी लोगों को समझ में आ रही है ये बातें, और वो अपने जो उनके असली मुद्दे हैं, मांग है, अब वो उन पे बात करना चाहते हैं, जाति धर्म पे बात नहीं करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये मजदूर की और कर्मचारी की जीत है, हम लगभग जीत चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। मेरा नाम राम सिंह सारसर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुड़गांव। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि गुड़गांव की जो स्थिति है वो बद से बदतर कर दी गई है निगम प्रशासन और सरकार द्वारा। निगम प्रशासन का अभी कुछ दिन पहले 20 सितंबर को एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है, जिसमें 3480 कर्मचारी जो मैन पावर के ठेके के अंतर्गत काम करते थे उनको निकाल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और आज वो कर्मचारी त्राही हैं, 3480 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के गुड़गांव नगर निगम कार्यालय पर पड़ाव दे रहे हैं। उसके समर्थन में नगर निगम गुड़गांव ने ये फैसला लिया है अभी 11 तारीख को, पिछली को 11 अक्टूबर को, कि हम इनके लिए 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। हमने 3 दिवसीय हड़ताल की, लेकिन किसी तरीके की कोई अपडेट नहीं मिली और ना ही कोई हमें नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रशासन की तरफ से बातचीत का न्योता मिला। हम उसके बाद हमें मजबूर होकर के ये हड़ताल गुड़गांव में जो चल रही है वो हमें 4 दिन के लिए आगे बढ़ानी पड़ी, और अब वो 17 तारीख तक, मंगलवार तक हड़ताल जारी रहेगी। अगर यही रवैया रहा निगम प्रशासन गुड़गांव का, तो हमें वो हड़ताल मजबूर होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करनी पड़ेगी, जिसमें सभी पालिका रोल पक्के पंचायत के और सीवरमैन और फायरमैन साथी इनके समर्थन में हटाए गए 3480 के समर्थन में हड़ताल पर जा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमने रोहतक की रैली को जो है कि अटेंड किया है, रोहतक की रैली में पहुंचे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर। ये रैली काफ़ी समय से जो है कि इसकी तैयारियां चल रही थी, और आज ये रैली जो है कि एक सफल रैली रही है। अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जो है 3 नवंबर की कोई तैयारियां चल रही है। 3 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर रामलीला मैदान दिल्ली भी जा रहे हैं, और वहां पर एक विशाल रैली का जो है कि आयोजन किया जा रहा है। मतलब ये राज्य स्तर पर है और वो केंद्र स्तर पर आप करने जा रहे हैं? हाँ जी, सेंटर के लेवल पर है वो, हमारे जो है कि सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर। तो क्या कहेंगे, क्या मतलब आज महिलाएं आप देख सकते हैं अपने घर को छोड़कर यहाँ पहुँच चुके हैं, बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो क्या कहेंगे सरकार या प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, सरकार का रुख इस समय कर्मचारी विरोधी है, और इस सरकार को भी हम इस मंच के माध्यम से और इस रैली के माध्यम से चेताना चाह रहे हैं कि या तो समय रहते अपना चीज जाए, अन्यथा आने वाले 2024 के चुनाव में इस कर्मचारी वर्ग का इस सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसे विरोध इतना ज़बरदस्त होगा कि ये सरकार हरियाणा से अपने उल्टे पांव वापस चली जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी में हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। रहा सवाल जेजेपी का, कि जेजेपी के नेताओं ने हरियाणा की जनता से धोखा करके वोट तो ले लिया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाकर उनको समर्थन देकर सरकार बना दी। हम तो दुष्यंत चौटाला को भी कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी हमारे साथ विश्वासघात किया। चलिए वो पार्टियों का वो फैसला है, लेकिन कम से कम मजदूर हित में या कर्मचारी हित में काम तो करें। बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया आज तक। और रहा हमारा गुड़गांव का सवाल कि हमने 4 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी वहाँ पे, और अगर जब भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो कल 16 तारीख के परसों हम एक अपने पूरे ज़िले की मीटिंग बुला के और बिल्कुल पूरा चक्का जाम करके
अगर प्रशासन काम करने की कोशिश करेगा पुलिस के दम पे तो पहले हमें गिरफ्तार करे, उसके बाद काम करे। तो आप जेल भरो आंदोलन करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, काम नहीं होने देंगे कभी। और सभी को कहना है क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भी जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो कच्चा कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्मचारी है, उतना ही तो कार्य पक्का कर्मचारी करता है, उतना ही कार्य कच्चा कर्मचारी। तो जो कच्चा कर्मचारी है उसका वेतन भी पक्के का बराबर होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। लेकिन हरियाणा सरकार और जो निगम को में जो कर्मचारी है, निगम का अलग रेट है इसमें, और पालिका का अलग है, और परिषद का अलग है। यानी कि जहाँ भी समान काम समान वेतन जो लागू हुआ है वो 18,000 रुपये से ऊपर अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं भाई जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है भाई समान काम समान वेतन का, वो कच्चा कर्मचारी का पक्का कर्मचारी का बराबर समान वेतन दिया जाए। देखिए बिल्कुल जो अपनी जान को कुर्बान करके जो है ये कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, घर से सुबह उठकर अंधेरे में उठकर जो है चल देते हैं, उनके बच्चे भूखे हैं प्यासे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बच्चे स्कूल गए भी हैं या नहीं गए। लेकिन उन्हीं कर्मचारी, जब वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जाता है, वहाँ ड्यूटी पर उनको ना तो कोई सेफ्टी के लिए कोई सामान मिलता है, और वो जो है अपनी जान कुर्बान करने के लिए जो है वो रोज ड्यूटी पर जाते हैं। यानी सफाई का जो काम है वो हर रोज होता है, उसका कोई ठेका प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ठेका या कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कोई प्रोजेक्ट हो 3 महीने का, 6 महीने का, साल का। जी पुरुषोत्तम जी, लेकिन ये जो सफाई का जो काम है ये रोजमर्रा का काम है, इसमें कोई ठेका प्रथा जो है इसमें होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी देखिए, हमारी यही मांग है जो सफाई का जो काम है, ये काम तो जब तक दुनिया स्थापित हुई थी और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सफाई का काम रहेगा, इसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि इसके अंदर ना तो कच्चा कर्मचारी होना चाहिए, ना ठेका प्रथा होनी चाहिए, इसमें सीधी जो महकमा के ऊपर भर्ती है वो पक्की भर्ती होनी चाहिए सफाई कर्मचारी का काम पे। और जो सीवर जो सेफ्टी की बात है, कभी कभी तो हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान युवा है, वो सीवर के अंदर उतरता जरूर है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो जो हमारा कर्मचारी है वो कभी कभी तो ऐसा होता है वो कभी जीवित तो बाहर नहीं आता। तो ये कि समाज के सामने बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सीवर का काम है वो एक टेक्निकल काम है, वो पढ़े लिखे उसको एक इंजीनियर की बातें देखना चाहिए कि जिसमें इतनी तो वो होनी चाहिए कि भाई उस सीवर के अंदर कितनी गैस है, उस गैस को मापा जाए और उसके बाद में वो कर्मचारी उसके अंदर उतरा जाए। अगर जो दुर्घटना होती है, पहली बात तो सीवर के अंदर कर्मचारी घुसना ही नहीं चाहिए। राज्य की सचिव महिला सब कमेटी की कन्वीनर सह कन्वीनर वाह वाह, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार इन सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम करती है, मुख्यमंत्री साहब सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने की बात करती है, और ये वैसे बहुत बड़ी बात है कि एक
पीएम सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं, पोंछते हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वहीं जो उनकी जो सरकार है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, वो उस कर्मचारी के ऊपर प्रताड़ना कर रही है। मैं यही कह रहा था कि एक तरफ तो मोदी जी, अपना प्रधानमंत्री जी अपने सफाई कर्मचारी पैर धोने का काम करती है, और ये खट्टर सरकार यहाँ की इन सफाई कर्मचारी सम्मान भी करती है, लेकिन उल्टा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है। मैं आपके बताना चाह रहा हूँ कि गुड़गांव नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी आज जो बैठे हैं उनमें 80% महिलाएं हैं। आज वह महिलाएं अपनी रोजी रोजगार बचाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। विधायकों के घर पे 2-2 दिन का पड़ाव डाल चुके हैं, विधायकों के घर पे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। और ये सरकार ये विफल हुई है, दलित विरोधी बात करती, दलित हितैषी बात करती है, लेकिन इनके काम ऐसे हैं कि ये दलित विरोधी साबित हो रही है। सफाई कर्मचारी में विशेष समुदाय के लोग आते हैं, जो वाल्मीकि समाज है, 80% इसमें वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी काम करता है। अंत्योदय की बात करती है, यानी सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा है उस कर्मचारी को हो या आदमी उसको उठाने की बात करते हैं। उल्टी ये सरकार क्या आप लोगों ने निगम कमिश्नर से कोई चर्चा की इस विषय पर के 3480 आदमियों को जो हटा दिया गया है? हम लगातार ये 6 महीने से ये प्रशासन ये वर्क आउटसोर्स का टेंडर निकालने के लिए प्रयासरत है। बोलते हैं कि हरियाणा सरकार का आदेश है, और हमने लगातार इसके लिए पत्राचार के माध्यम से, अपने मांग पत्र के माध्यम से, और यहाँ तक कि एक दिन वार्ता भी हुई थी, तो यहाँ के कमिश्नर साहब ने बताया कि ये सरकार के आदेश है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार के कैसे आदेश हैं, जहाँ पर कर्मचारियों को पहले डीसी रेट मिल रहा था, 15,905 रुपये मिलती थी, उनको बैंक से तनख्वाह मिल रही थी, अब उसको घटा करके 10,400 अपना हरियाणा का मिनिमम वेज कर दिया, यानी 5,000 रुपये का सीधा घाटा कर दिया इन कर्मचारियों को। यहाँ पर इन सरकारें कोई भी कर्मचारी को वेतन बढ़ाने का काम करती है, सरकार उल्टा इनको वेतन घटा करके, यानी कि जो मतलब जो ये शोषण और जो मतलब इनको लगातार बंधुआ बनाने का ठेकेदारी के मार्फत कर रही थी, लेकिन अब तो ये उल्टा उससे भी ज्यादा इनको गर्द में डाल दिया गया है। और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी जो रोल पर है आज, वो कर्मचारी अपने जवानी में लगा था, आज बुढ़ापा आ गया, आज 60 साल की उम्र में होने के बाद कर्मचारी उनको रिटायर कर दिया गया, उनको 1 रुपया तक नहीं मिला। ये कैसी सेवा है? हम इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को पक्का करें, अन्यथा 2024 में इस सरकार को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना सही है कि या तो इनकी सुविधाओं को सुने और इनकी समस्याओं का हल करें, नहीं तो अब की बार आर पार की मोड़ में लग रहे हैं। आपकी सरकार हो सकता है हरियाणा में गिरना तय हो, नहीं तो आप अपने जो आपकी नीतियाँ है उस पर इम्प्लीमेंट करें और कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचें। धन्यवाद।